आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का पाठ है दो बहन एक भाई। पाठ है मोआना साइड का। पाठ शुरू करते हैं। मोआना साइड एक किसान था जिसके पास बहुत ज़मीन थी, लेकिन बेटा नहीं था, दो बेटी थी। इस बात को लेकर वो थोड़ा परेशान रहता था कि मेरे भी भगवान एक बेटा दे देता, मेरे घर का भी उजाला हो जाता, मेरे घर में भी कोई दीपक होता। सबकी इच्छा होती है कि उनका कुल ना डूबे, उनका कुल उजाला रहे, उनके खानदान में कोई चिराग रहे, ये सभी में आशा होती है। तो उसमें भी थी। लेकिन भगवान ने कुछ दिन के बाद उसको बेटा दिया बुढ़ापे में। उसकी उम्र बहुत हो चुकी थी, लेकिन बेटा हुआ तो बहुत खुशी का माहौल था। गांव, परिवार, रिश्तेदार सब उसके यहाँ बधाई देकर खुशी की गीत गाते। सब ने उसको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं दी और वो भी बहुत खुश हुआ। जो उसकी दो बेटी थी उनके लिए उसने घर बर देखना शुरू कर दिया। सब कुछ अच्छा देखकर उनकी शादी कर दी। दोनों बेटी अपने घर चली गई, अपने घर पे रहने लगी। अपनी जिम्मेवारी उन्होंने दोनों ने संभाल ली। इधर ये माता पिता अपने उस लाडले के साथ बहुत खुश थे। जो बच्चा था उसका नाम आयराम था, जो पिताजी थे उसका नाम जगदीश था, जो माँ थी उसका नाम प्रसन्नी था, और तीनों बहुत खुश रहते थे। जब वो 5 साल का हो गया तो बहनों ने आकर कहा कि पिताजी तुमसे ये संभाला नहीं जाएगा, इसे हमारे पास भेज दो, इसकी पढ़ाई हम वहीं करवाएंगे। और ये बात पिताजी ने मान ली और अपना बेटा उनको कह दिया कि ले जाओ, और उन्होंने वहाँ जाकर उसकी पढ़ाई एडमिशन करा दिया। पढ़ाई शुरू हो गई। 5 साल उसकी पूरी हो गई। 6ठी साल में जब उसकी पूरी 5 साल हो गई तो 6ठी क्लास के लिए उन्होंने दूसरा स्कूल उसके लिए तलाश किया, उसमें एडमिशन करा दिया। पढ़ने लगा। कभी माता पिता उससे मिलने चले जाते हैं, कभी उसको बुला लेते हैं। माता पिता भी खुश, बच्चा भी खुश, सब परिवार में सब बहुत कुछ, सब बढ़िया। लेकिन क्या हुआ, दोनों बहनों पर पाप छा गया। दोनों बहनों ने सलाह की कि ये इतनी संपत्ति का अकेला वारिस रहेगा हमारे पिता का, क्यों ना इसे मार दिया जाए। और मार दिया जाए तो कैसे मार दिया जाए कि हमारे ऊपर कोई शक ना करे। दोनों की एक ही सलाह हुई और उन्होंने उसे मारने की तरकीब तैयार की कि इसे ऐसे मारा जाएगा। उसकी बहन उसे स्कूल लेने पहुंचती है। स्कूल से लाते समय उसने कहा, दीदी मुझे प्यास लगी है, और उससे कहा कि चलो उधर बहुत अच्छा तमाशा हो रहा है और वहीं पानी मिलेगा, और चलो वहीं पानी पिएंगे और तमाशा भी देखेंगे। और उसे घने जंगल में ले गई, और उस घने जंगल में एक ऐसा कुआं था जिसमें पानी नहीं था, और उसे कहा कि यहाँ बैठ जा, मैं पानी का इंतजाम करती हूँ। और जब वो पैर लटका के उस कुएं की मण पे बैठ गया तो बहन ने उसे पीछे को कुएं में धक्का दे दिया, जिस कुएं में पानी नहीं था, ईंट पत्थर भरे हुए थे। और धक्का देकर आ गई। और आ गई तो दोनों बहनों ने बड़ी खुशी मनाई। उस दिन पकवान बनाया घर में, बड़ा खुशी का माहौल था। लेकिन किसी को कुछ पता चलेगा ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। पर कहते हैं मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। वो तो धक्का देकर आ गई। उसी समय वहाँ गाय चराने वाले ग्वाले आ गए, क्योंकि उन पेड़ों के नीचे वो अपनी गायों को छांव में बैठाने के लिए आए थे। और एक ग्वाला उस कुएं की मण पर बैठा तो उसे कुएं से आवाज़ आई। तो उसने जब देखा तो उसने शोर मचाकर सभी ग्वालों को बुलाकर सब ने मिलकर उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। उसके सिर में इतनी चोट लगी थी कि वो अब कुछ बता नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। वह उसे तुरंत ले जाकर एक डॉक्टर के यहाँ दिखाया। तभी उसकी पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने उसका अच्छा ट्रीटमेंट करवाकर अखबार में खबर निकाली, रेडियो में खबर निकाली, लेकिन उसकी खबर लेकर पूछने वाला वहाँ कोई आया ही नहीं। जब कोई नहीं आया और वो ठीक हो गया तो पुलिस ने ग्वालों को दे दिया।
कहा कि तुम इसे अपने पास रखो, कभी ना कभी कोई ढूंढता फिरता इसे जरूर आएगा। अभी तो कोई इसका वारिस इसे पूछने के लिए आया ही नहीं, और वो ग्वालों के साथ रहता है, बोलता नहीं, सब काम गाय चराई का करता है। लेकिन अब वो 18 साल का हो गया। अब वो धीरे धीरे कुछ थोड़ा बहुत बोलने भी लग गया, और अब उसे याद भी आने लगी। तब उस कुएं को देखता तो हर रोज है, तो कुछ न कुछ उसके दिमाग में यानी कि याद करने की वो कोशिश करता है। अब उसे पूरी तरह वो जो उसकी दीदी ने, बहन, उस दुश्मन ने उसे धक्का दिया था, वो सीन उसके सामने आ गया, और उसने एक कागज उठाकर उस पे अपनी बहन का नाम, अता पता लिखकर पुलिस के पास पहुंच गया, क्योंकि वो अभी ठीक से बोल नहीं पाता था, पर याद आ गई उसे। और उसकी बहन के पास जब पुलिस उस भाई को लेकर पहुंची, उसको हथकड़ी लगाई, तो पूछने लगी, मुझे किस जुल्म में पकड़ा जा रहा। उसने कहा, देख रही है ये कौन है? ये वही तेरा भाई है जिसको तू कुएं में धक्का देकर आई थी। वो इतना बड़ा हो गया था, दाढ़ी मूंछ सुंदर, एक बहुत राजकुमार जैसा, किसान का चौड़ी छाती का बेटा। और वो बहन उसको देखकर चकित रह गई। उन्हें तो जेल में डाल दिया। तब वो पुलिस उस लड़के को उसके माता पिता के पास लेकर आई, लेकिन उसकी माँ बिलक बिलक कर थोड़े दिन पहले ही मर गई, क्योंकि ना मरे का पता ना जिंदे का पता। और पिता तो इतना परेशान था, यदि मैं अपनी उस इकलौते को ना भेजता तो शायद ऐसा ये मुझे दुख देखना ना पड़ता। ना तो उसकी कोई मरे की खबर थी, ना कोई जिंदे की खबर थी, और उसे कुछ बताया ही नहीं था। अब उसे बेचारे को इतना वो कमज़ोर हो चुका था कि अब वो अपनी पूरी बात वो भी नहीं बता पाता। लेकिन उस लड़के ने जब उसे पिताजी कहकर उसके पैर छुए और कहा कि पिताजी, मैं तुम्हारा आए राम आ गया हूँ, मेरी माँ कहाँ है? जब पिताजी को ये सुना कि मुझे पिताजी कहने वाला मेरा पुत्र आ गया, तो मानो जैसे वो कितना जवान हो गया हो। उसका माथा चूमने लगा, उसे अपने सीने से लगाने लगा और कहने लगा, रे बेटे, तेरी याद में तेरी माँ तड़प तड़प कर तुझको याद करते रोते रोते अभी थोड़े दिन पहले भगवान के पास चली गई। अरे मेरे लाल, तू कहाँ था? सारी बात पुलिस ने, लड़के ने अपने पिता को बताई, तो उसने कहा, वो मेरी बेटी नहीं, वो तो राक्षसनी है, जिन्होंने मेरे कुल दीपक को बुझाने की कोशिश की है, उन्हें फांसी लगनी चाहिए। ये बात पूरे गांव में फैल गई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबने एक ही मांग करी कि उन बहनों दोनों को फांसी लगनी चाहिए। पूरा गांव, उसकी उनकी ससुराल भी, और वो सब थाने में पहुंच गए, वहाँ पहुंच गए। कोई आगे की बात हुई नहीं, सब ने फांसी फांसी कहकर उनको, दोनों बहनों को फांसी पे लटकवा दिया। और जो ऐसा पाप करते हैं ना, तो वो पाप उनका ऐसा नहीं छुप सकता, क्योंकि पाप देखने वाला ऊपरला खुली आंखों से देख रहा था। पाप तो किसी का सगा होता ही नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।